अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। माह रमजान की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जो ये पाक महीना है शुरू हुआ, हालांकि पहले जैसी रौनक इस वर्ष नहीं दिख रही है क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सभी से अपील की है कि घर पर ही रहकर इबादत करें, मस्जिद ना आएं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है और जान है तो जहान है। और देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही दर्शा रही हैं कि लोग अपने घरों पर इबादत कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है, ये बात समझाई जा चुकी है कि आपको घर पर रहकर इबादत करने का उतना ही प्रतिफल मिलता है जितना यदि आप मस्जिद जाकर इबादत करते। तो अगर हम आपको कश्मीर ले चलें, हमने आपको जो शुरू में दृश्य दिखाए वो पिछले साल के हैं। ये देखिए आपने रौनक कैसी होती है, खासतौर पर कश्मीर में जब अगर शुक्रवार की बात हो या ईद की बात हो, रमजान के दिनों की बात हो या अन्य कोई पर्व त्यौहार होते हैं तो अलग ही रौनक देखने को मिलती है। मस्जिदों में हो, चाहे सड़कों पे हो, बाजारों में हो, लोग खूब धूमधाम से हर पर्व को मनाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि लॉकडाउन है, कश्मीर में भी जो कोरोना वायरस के मामले हैं, काफ़ी मामले सामने आए हैं। खासतौर पे जम्मू कश्मीर संभाग में अगर देखें तो हम कश्मीर संभाग में सर्वाधिक मामले सामने आए थे। तो लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लोगों को भी ये बात समझ में आई है कि घर पर रहकर ही हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं और जान है तो जहान है। और इसीलिए खासतौर पर हम बात करें चाहे कश्मीर की जामा मस्जिद की ग्रैंड मुफ्ती की, उन्होंने भी लोगों से अपील की कि घर पर रहकर इबादत करें। और आज भी जो इक्का दुक्का कुछ एकाध लोग बाहर निकले भी हैं तो शायद उनको सूचना नहीं होगी, हालांकि वो मस्जिदों के बाहर ही इबादत करते नजर आए क्योंकि मस्जिदों के द्वार भी इस समय बंद है। हालांकि पुलिस ने, हम आपको दृश्य दिखा सकते हैं कि किस तरह से रात में भी अनाउंसमेंट की थी कि जो रमजान है उसका आप पूरे उस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाएं, सब कुछ करें लेकिन घर पर रहकर ही करें, बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आइए आपको इस हमारी खास रिपोर्ट में हम आपको मिलवाते हैं पहले मौलाना साहब से, वो क्या अहम संदेश दे रहे हैं रमजान के इस पाक अवसर पर, और मिलवाएंगे आपको डॉक्टर साहब से भी और वो बताएंगे कि खासतौर पे कोरोना वायरस का जो ये संकट का दौर है, महामारी का दौर है, इस दौरान अपने स्वास्थ्य की कैसे रक्षा सुरक्षा करनी है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, कैसे डॉक्टर साहब की अहम बातें हम सबके काम आ सकती हैं, आप देख पाएंगे इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको कश्मीर संभाग के अधिकारियों से भी मिलवाएंगे कि प्रशासन की क्या तैयारी है, लोगों की बातचीत भी आपको सुनवाएंगे। लोगों ने बातचीत में बताया है कि किस तरह से वो रमजान में लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और सभी का कहना है कि हम जो हमारा एक खुशी है उस खुशी का जो प्रकटीकरण है सार्वजनिक रूप से बाद में भी कभी कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात जरूरी है, लॉकडाउन के नियमों का पालन जरूरी है। और खासतौर पर जो रेड जोन एरियाज हैं वहां पर तो बिल्कुल जिस तरह की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उसको देखते हुए भी प्रशासन की निगाहें चौकस बनी हुई हैं। देखना होगा कि आगे कितना जल्दी, चाहे हम कश्मीर की बात करें चाहे देश की बात करें, कितना जल्दी भारत इस वायरस को हरा पाता है। लेकिन फिलहाल आइए आपको इस पाक अवसर पर दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले मिलाते हैं आपको मौलाना साहब से, फिर डॉक्टर साहब से, फिर सुनेंगे लोगों की बातचीत और फिर हमारे जो कश्मीर संभाग के अधिकारी हैं उन्होंने क्या तैयारी की है ये भी जानेंगे। उन इबादत को इस तरह अपनाने में जिस तरह इनकी रवायत है, इनका तरीक़ा अमल है, मसाजिद में तरावीह पढ़ना, मसाजिद में बाजमात नमाज कायम करना, जुमा का एहतमाम करना, शबों का एहतमाम करना, इस वक्त इज्तिमाई तौर कोरोना वायरस की वजह से ज़रा मुश्किल पड़ गया है। अब इस वक्त घरों में अपने घरों को अल्लाह की इबादत से जीनत देना, अल्लाह की याद से जीनत देना, तस्बीहात से जीनत देना, तरावीह पढ़ना फर्जंदान तौहीद का फरीज़ा है। और इस महीने को गनीमत समझे, क्या पता आज इस महीने में ज़िंदा है, आज आदमी आइंदा साल क्या होगा, इससे फ़ायदा उठाए, अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठाए, रमज़ान शरीफ का फ़ायदा उठाए, अपने घरों को याद खुदा से रोशन रखे। माह रमज़ान एक मुक़द्दस महीना है, इसकी अज़मत, इसकी फजीलत, इसकी बरकत, इसकी अहमियत कुरान पाक में भी वाज़ह है और हदीस पाक में
हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में आया है, उनकी रवायत से एक लंबी हदीस पाक मनक़ूल है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात ख़ुद इस मुतबर्रक महीने की वज़ाहत फरमाई है। तो फरमाया, अय्युहन्नास क़द अज़ल्ल अलैकुम शहरुन अज़ीम, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, कि ए लोगों, हुज़ूर ने लोगों की तरफ खिताब किया, किसी मख़सूस जमात की तरफ नहीं। फरमाया, आप पर एक बहुत बड़े फजीलत वाले महीने में अपना साया डाला है। ये क्यों फरमाया कि अय्युहन्नास तमाम अक़वाम आलम की तरफ रसूल पाक ने खिताब फरमाया कि इससे ज़ाहिर हुआ माह रमज़ान की बरकत, माह रमज़ान की फजीलत, माह रमज़ान की रहमत न सिर्फ मुसलमानों तक महदूद है बल्कि इसका फैज़ तमाम अक़वाम आलम बल्कि हर एक जी रूह को पहुँचता है। किस तरह पहुँचता है? इसमें फ़र्ज़ंदान तौहीद ईमान वाले नमाज़ पढ़ते हैं, खुदा ताला का याद करते हैं, तकबीरात पढ़ते हैं, तहलीलात पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, तरावीह पढ़ते हैं। उनकी वसातत से इस आलमी नासूत पर अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश होती है और इस यह रहमत की बारिश तमाम फ़र्ज़ंदानी तौहीद की वसातत से इसका फ़ायदा तमाम आलम को पहुँचता है, तमाम आलम के अक़वाम को पहुँचता है। रिज़्क़ में, ज़मीन की रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, ज़मीन के फसलों में बरकत हो जाती है, पानी में ज़्यादती होती है, यानी हर एक चीज़ जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उनमें बरकत होती पड़ती है और उनमें ज़्यादती होती है। मज़लूमों की दुआएं कबूल हो जाती हैं। नतीजा ये होता है सारी ज़मीन और जो कुछ इस ज़मीन पर बसने वाली जी रूह, चाहे वो इंसान है या हैवान है, उनको बिलवास्ता फैज़ पहुँचता है अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के अज़कार की वसातत से। ये तरबियत का महीना है और ये नफ्स पर काबू पाने का महीना है। ये अपने अंदर आला इंसानी अक़दार, ह्यूमन वैल्यूज़, सब्र, रहमत, शफ़क़त, एहतरामी आदमियत, हमदर्दी, ताउन, इंसाफ वगैरह हम जो अवसाफ़ अपने अंदर पैदा करने में यह महीना बाईमान को मदद देता है। इसीलिए इसके रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। इसका पहला अशरा रहमत और औसत यानी जो मिडल पोर्शन है 10 दिन, तो वो मग़फ़िरत यानी इंसानों के गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है, बख्शिश हो जाती है, बुरे आमाल का नहूसत ख़त्म हो जाता है और आखिरी है आज़ादी, यानी नफ्स के चंगल से, नफ्स की बुराई से, शहमत अमल से और इंसान आज़ाद हो जाता है, बाईमान आज़ाद हो जाता है। नतीजतन अज़ाब इलाही से भी छुटकारा। सफाई का पूरा ध्यान रखना है। जो भी हेल्थ एडवाइजरीज़ आ रही हैं, जैसे अगर किसी को भी ज़ुकाम हो, खांसी हो, तो कफ़ एटिकेट्स मेंटेन करने हैं, यानी कि खांसने के टाइम या स्नीज़ करने के टाइम, छींक आने के टाइम मुंह और नाक को टिश्यू पेपर से ढकना है, हाथ नहीं लाना है, उस टिश्यू पेपर को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है। अगर छींक आए, खांसी आए, टिश्यू पेपर ना हो तो रादर दैन हाथ रखने से बेहतर है कि एल्बो का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि एल्बो से मिनिमम चांसेस रहता है ट्रांसमिट होने का। इसके अलावा अगर हमने किसी भी फॉरेन चीज़ को, फॉरेन बॉडी को टच किया, टेबल को टच किया, डोर नॉब को टच किया, तो उसके बाद हमें हैंड वॉशिंग का अहतमाम करना है। अगर सैनिटाइज़र अवेलेबल हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर अल्कोहल बेस्ड हो तो उससे हम सेफ़ रह सकते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि अगर हमने किसी चीज़ को टच किया, उससे पहले किसी ने उसको टच तो नहीं किया, तो वो वायरस वहाँ पे तो नहीं है। इसके अलावा हमें सोशल गैदरिंग्स की हमने पहले भी बात की, सोशल गैदरिंग्स हमें अवॉइड करनी है, रिलीजियस गैदरिंग्स हमें अवॉइड करनी है, तो उसको पूरे तरीके से ओबे करना है। अब
हम बाहर निकलेंगे खरीदो फरोख्त, क्योंकि रमज़ान में हम खरीदो फरोख्त के लिए हम बाहर निकलते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि उस टाइम भी हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि अगर कहीं पे भी खाने पीने की चीज़ के लिए हम बाहर निकलते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि एक जगह लोग जमा ना हो। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि हमारे पोलन का सीज़न भी आ रहा है, तो उसके सिम्टम्स जो हम हैं वो खांसी हो, स्नीजिंग हो, गला ख़राब होना हो, या अस्थमा पेशेंट्स होते हैं वो इस टाइम एलर्जी में मुबतला होते हैं, तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी इस कोविड डिज़ीज़ के साथ ओवरलैप करते हैं। क्योंकि पोलन का सीज़न है, उस टाइम ये प्रॉब्लम्स एग्रीवेट होती है, तो हमें कोशिश करना है कि हमारे जो भी एलर्जिक पेशेंट्स हो तो उनको डॉक्टर साहब से मशवरा लेना है, उनको डॉक्टर साहब ने जैसे एडवाइस किया है उनकी दवाई वो लेनी है। और जो हमारे खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेटेड केसेस, क्योंकि जितने भी हमारे केसेस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस बढ़ेंगे। मेरा नाम अमजद है और सबसे पहले तो सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद आज रमज़ान का पहला दिन है, तो हमारे लिए एक बड़े महीने की शुरुआत है इस्लाम के लिहाज से अगर हम देखें तो। इबादतें करने का महीना है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कोविड-19 के चक्कर में सब लोग घर पे अभी बैठे हुए हैं, 80 to 90% पॉपुलेशन अभी घर पे है। तो एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा बोलने के लिए कि बिज़ी थे, ऑफिस में थे, कहीं पे थे तो नमाज़ नहीं पढ़ पाए। तो नमाज़ों की पाबंदी पूरी तरह से हो जाएगी और उसके साथ साथ कुरान की तिलावत वगैरह भी घर पर ही अब कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मस्जिदों में नमाज गैदरिंग एक साथ जमात नमाज़ पढ़ने की परमिशंस नहीं है, अथॉरिटीज़ के द्वारा फ़िलहाल बंद कर दिए गई हैं। लेकिन घर के अंदर पढ़ सकते हैं। माहौल जो घर के अंदर हमारा नॉर्मली रहता था उसको बदल कर एक इस्लामी माहौल घर के अंदर लाने का इस बार हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक वी शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मूव ऑन विद इट। आज माही मुबारक का पहला दिन है, हम बहुत खुश हैं इस वजह से क्योंकि आज ऐसा दिन है जिसके लिए हर कोई मुसलमान इंतज़ार करता है। गुनाहों से बचने के लिए यही एक ऐसा मौका होता है जब इंसान जो है पूरे जितने भी गुनाह किए होते हैं वो अल्लाह ताला बख्श देता है। तो दूसरी बात ये है कि अभी कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से यहाँ पे मस्जिदें जो है वो लॉक है, तो घर में ही मुनासिब रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ने नमाज के लिए। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा ही इनिशिएटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये किया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोविड जो है वो फैले। कोविड से बचने के लिए जितनी डिस्टेंस क्रिएट की जाए वो अच्छा रहता है। मैं नहीं मानता हूँ कि नमाज मस्जिदों में ही ज़रूरी है, नमाज घर में भी इंसान पढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात है इंसान नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तिलावत करे या अपने घर वालों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है। हो सकता है ऐसा भी होता है कि इंसान बोलता है कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो रोज़े जो है ना वो पीछे ही रहता है वो रोज़ों से। मुझे नहीं लगता है आज के दौर में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला से हम सभी सर्व सजूद हो गए, ये मांगेंगे कि जो भी अभी वबा है उससे हम बचे। वादी कश्मीर के आवाम को माह रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। माह रमज़ान में हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं कि जो कोरोना के चलते हालात पैदा हुए हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और आम जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए। आप सब लोगों को मैं एक अपील करना चाहूँगा, जो लॉकडाउन के मेजर्स शासन ने लगाए हुए हैं वो हमारे बेहतरी के लिए है, उनका हमने पालन करना चाहिए। मास्क का पहनना है या घरों में रहना है वो हमारी खुद की सेहत के लिए ज़रूरी है। घर में रहते हुए ही हम माह रमज़ान में प्रेयर करनी है वो घर से ही करेंगे। इस पर रिलीजियस लीडर्स ने अपनी बात पहले ही रखी हुई है। उनका भी यही कहना है कि जब हालात ख़राब रहते हैं हम अपने घर से भी इबादत करते हैं और वो भी कबूल होती है। माह रमज़ान में आने वाले सभी नमाज आप सब लोग घर से ही अदा करेंगे, ये मेरी आप सब से प्रार्थना है। जिसमें कि इफ्तार होने के बाद जो तरावी का नमाज हम अदा करते हैं और सुबह जो शहरी होती है उस समय का भी जो नमाज रहता है वो भी हम घर से ही अदा करेंगे, ताकि लॉकडाउन के जो मेजर्स है उसका हमें फल मिल सके। रमज़ान के माह में पूरे दिन भर रोज़ा रखने के चलते थकान आ सकती है, तो मेरी
आप सब से ये अपील रहेगी, खजूर है या दूसरे चीज़ें जो हम खाते हैं वो मार्केट से लाने के बाद साफ सुथरी करें, उसको धोए और उसके बाद ही उसका ग्रहण करें, ताकि उसमें भी कोई कोरोना जाने के चांसेस ना रहे। माह रमज़ान के मद्देनज़र फिर से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह को भी ये प्रेयर करता हूँ कि जो मुसीबत हम पर आई है वो जल्द से जल्द दूर हो, ख़त्म हो।